गाइस, क्या हाल है आप सबके। तो देख लो, कोरोना में शेप भी खत्म हो गई। चलिए, यहाँ तो शेप तो गई, लेकिन इतना तो है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आ ही रहा है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि यार लाइव सेशन हमारा नहीं रह गया, हमारा रह गया, सॉरी, तो उनके लिए भी लेके आएंगे। लेकिन जो अभी मेरा एक बैच चल रहा है उनका तो सही चल रहा है। जो 25 स्टूडेंट्स हैं, कल उसमें 24 आए थे, एक एब्सेंट था, तो वो ना रहे तो अच्छा है। तो आप ही के लिए बेस्ट है ये चीज है। ठीक है, सेकंड बैच अभी स्टूडेंट्स कम है, तो अभी तब तक नहीं लेके आऊंगा जब तक उसमें हो नहीं जाते सही स्टूडेंट, स्ट्रेंथ सही नहीं हो जाती। 25 का बैच है हमारा और देखते हैं आगे कैसे होगा। ठीक है, चलिए आज मैं आपको टॉपिक कराऊंगा प्रपोजिशन। बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड पे लेके आया हूं मैं प्रपोजिशन। नहीं तो मैं प्रोनाउन कराता, मैं नाउन के बाद प्रोनाउन ही कराता हूं। तो बहुत से स्टूडेंट का ये प्रपोजिशन हुआ भी नहीं था, कैसे करना है और एडवांस लेवल कैसे लेके आना है, ये अभी आपके पास आएगा। और कुछ भी टॉपिक नए नए आते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो एक और चीज, लाइक बड़े कमाते हैं आपके, हैं इतनी शायरी सुनाओ तब भी कुछ नहीं, ऐसे मतलब मुर्दों की तरह रहते हो। आग निकालो अपने अंदर से, कुछ निकालो, तभी तो हमारे अंदर मोटिवेशन लेवल आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में फर्स्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा डाउट होता है वो है आपका मेक ऑफ और मेक फ्रॉम। क्या है? मेक ऑफ और मेक फ्रॉम। ठीक है, मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज दिया है, मेक की जगह मेड भी आ सकता है। तो आप उससे क्या सर मेड आ गया तो क्या होगा, तो मेक मेड सबसे बनेगा। ठीक है, मेक ऑफ का यूज कहां होगा और मेक फ्रॉम का यूज कहां होगा, ये आपको पता करना है, लेकिन समझने के बाद। देखिए लिखा है क्या, मेक ऑफ का यूज कहां पे होगा। When the original material can be taken back. When the original material can be taken back. जिस ओरिजिनल मटेरियल वापस पहुंचाया जा सकता है। फ्रॉम कहां पे यूज होगा? When the original material can't be taken back. जिसको वापस कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ऑफ कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रॉम कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, कैसे होगा हिंदी में एक बार और समझाता हूं। ऑफ का प्रयोग उन चीजों के साथ किया जाएगा जिनकी ओरिजिनल शेप को वापस पहुंचाया जा सकता है, लेकिन फ्रॉम में यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी उसका प्रयोग वहां होगा जहां ओरिजिनल चीज को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। चलिए गाइस, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मेक ऑफ और मेक फ्रॉम से बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो लेट्स सी आप कितने बना पाते हैं। फर्स्ट है आपका, अ रिंग इज मेड डैश गोल्ड। एक रिंग किससे बनी है? गोल्ड से बनी है। एक अंगूठी यानी रिंग किससे बनी है? गोल्ड से बनी है। ठीक है, रिंग एक्चुअल है क्या? अंगूठी है, वो तो हमें भी पता है तो गोल्ड ही ना। अब बताओ, रिंग को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं? गोल्ड से तो बन गई, अब वापस लेके आ सकते हैं? बिल्कुल। आज इस टाइम में सपोज करो किसी के पास पैसा नहीं है, गोल्ड है। गोल्ड का मतलब नेकलेस है, चेन है, ब्रेसलेट्स है, जो भी है, वो सेल आउट करने जाता है मार्केट में, तो किस रेट पे बेचेगा? गोल्ड की रेट पे तो बेचेगा। पहले भी गोल्ड था, आज भी क्या है? गोल्ड। शेप ही तो चेंज करी है। हम शेप की बात कर ही नहीं रहे, हम तो मटेरियल की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिंग को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? गोल्ड में। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑफ। बटर इज मेड डैश मिल्क। अब बताओ, बटर इज मेड डैश मिल्क, दूध से बन गया क्या? बटर। दूध से बटर बना लिया, मक्खन बना लिया। क्या मक्खन से, बटर से दूध बनाया जा सकता है? लगा लो अपने जीएस वाले। नहीं ना, कोई भी या केमिस्ट्री फिजिक्स इसमें लग सकता है? नहीं लग सकता, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अब डिफरेंट हो गई है। तो क्या आ जाएगा आपका यहां पे? फ्रॉम। आया समझ में?
रिंग को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। क्या आ जाएगा? ऑफ। बटर को मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, मैंने बोला कांट बी टेकन बैक, तो वहां क्या आ जाएगा? फ्रॉम। आए समझ में? अब आप सोचो क्या बनाओगे इसको। 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। सोचो सोचो सोचो, यही तो सोच की बात है। और सोच कभी भी आ सकती है। देखो, सोच कभी भी आ सकती है। द चेयर इज मेड डैश वुड। अब लकड़ी से बनाई गई चेयर है, ठीक है। क्या चेयर को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं? बताओ। कर सकते हैं ना? है तो भाई वो लकड़ी की। पीसेस कर दो तो क्या रह जाएगी? लकड़ी रह जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका? और अ नोटबुक इज मेड डैश पेपर्स। क्या है? ऑफ या फ्रॉम? क्या नोटबुक पेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। जैसे स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो पेपर्स की जिंदगी जीते हैं। वो कभी क्लासेस में नोटबुक नहीं लेके आ पाते, सर भूल गए। फिर वो कहते हैं भाई बहन ओए पेपर दियो। नोटबुक तो नहीं मांगते ना, क्या मांगते हैं? पेपर, नोटबुक का। तो मिडिल पेज जो लेगा आपका वो क्या हो जाएगा? नोटबुक से पेपर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपका? ऑफ। आया ना समझ? योर हाउस इज मेड डैश ब्रिक। अब जैसे ये है, हॉल है, रूम है, बिल्डिंग है, ईंटों से बनी है। क्या वापस हाउस को ब्रिक यानी ईंटों में चेंज कर सकते हैं या नहीं? अब बताओ। नहीं कर सकते हैं। क्यों भाई? सपोज करो मुझे रेनोवेट कराना है, पूरा घर तोड़ के रिकंस्ट्रक्ट करना है दोबारा, तो सिर्फ मैं एक ही चीज संभाल के रखूंगा। बताओ क्या? ब्रिक। ये तो नहीं है 3-4 से बोला आजा भाई तू भी आजा, प्लास्टर उतारते हैं फिर चिपका देंगे बाद में। सिर्फ एक ही चीज हम संभाल के रखते हैं। क्या? ब्रिक। वापस कन्वर्ट हो गया ना? हाउस। पेपर्स आर मेड डैश ट्री। पेड़ से बन गए क्या? पेपर्स। अब भूख लग रही है यार, क्या पेपर्स को क्रश करके जमीन में डाल दिया, पेड़ आ गया, उसमें से फल भी आ गया, फ्रूट सब आ गए, बन सकता है? क्या पेपर्स को वापस पेड़ों में कन्वर्ट कर किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या यूज होगा आपका? फ्रॉम। है ना? जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है ऑफ आएगा, जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता फ्रॉम आएगा। है ना? ओरिजिनल मटेरियल, ठीक है ना? कोई डाउट? चलिए लिखिए इसको। चलिए अब आपको समझ में आ गया ऑफ कहां आएगा, फ्रॉम कहां आएगा। अब मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाता हूं जो बहुत बार आती है प्रपोजिशन में और डाउट में रहते हैं कि कब कहां कैसे क्यों होगा। आज वही चीज मैं क्लियर कर दूंगा, तो घबराना नहीं मेरे बच्चों। देखते हैं कैसे। आपने जरूर सुना होगा ये एग्री। यार एग्री के साथ विद कब आएगा, टू कब आएगा, ऑन कब आएगा, ये आपको सीखना है, ठीक है। और सिखाते हैं हम आपको। अगर एग्री विद एग्री टू एग्री ऑन, ये तीन चीजें। एग्री के साथ विद कब आएगा, एग्री के साथ टू कब आएगा, एग्री के साथ ऑन कब आएगा। बहुत स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ये कब आएगा वो कब आएगा, तो अब पूछना ही खत्म। गारंटी है अगर समझ लोगे ना एक बार, बार बार आप पूछोगे नहीं हो मुझसे, क्योंकि इतने प्यार से समझाएंगे आपको, इतने अच्छे समझाएंगे, आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। कैसे? देखते हैं। एग्री विद, पर्सन। जब किसी पर्सन से एग्री की बात, एग्रीमेंट की बात होगी, जब किसी पर्सन से एग्री की बात होगी तो क्या होगा? विद।
अब टू कब आएगा? विद पता लग गया, पर्सन के साथ क्या आएगा? विद। टू कब आएगा? जब रिक्वेस्ट की बात होगी या फिर प्रपोजल की बात होगी। दो चीज क्लियर होगी। क्या क्या? एग्री के साथ विद कब आएगा? जब पर्सन की बात होगी। टू कब आएगा? जब रिक्वेस्ट या फिर प्रपोजल की बात होगी। सर ऑन कब आएगा? बिल्कुल बताते हैं ऑन कब आएगा। जब कोई पॉइंट की बात होगी। आया ना समझ में? तो ये बहुत उम्दा मेथड है जो स्टूडेंट्स कभी सीख नहीं पाए, जो कमजोर हैं उनके लिए भी और जो एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं उनके लिए भी। सेकंड्स में याद होगा, सेकंड में आप सोच भी नहीं सकते। एग्री विद कब आएगा? पर्सन के लिए। टू कब आएगा? रिक्वेस्ट या फिर प्रपोजल के लिए। ऑन कब आएगा? आपका पॉइंट के लिए। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन देता हूं, आप सब लिखो इसको। चलिए गाइस, क्वेश्चंस दिए मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए। देखते हैं आप लोगों को एग्री विद कब आएगा, एग्री टू कब आएगा, एग्री ऑन कब आएगा। आपको पता है ना, विद कब आता है? जब किसी हम पर्सन की बात करते हैं। ऑन कब आता है? मैटर की पॉइंट की बात करेंगे। टू कब आएगा? जब रिक्वेस्ट या फिर प्रपोजल की बात होगी। जैसे एलेक्स कैन नेवर एग्री डैश हिज वाइफ। अब वाइफ एक पर्सन ही तो है, इंसान ही तो है, तो वहां पे क्या आएगा? ऑफ या विद? आया समझ में? क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? वाइफ की बात। ठीक है, वो तो वैसे भी सबसे ऊपर है। ठीक है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। क्या? इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एग्री डैश योर फादर प्रपोजल। अब बताओ, अब तो यहां डायरेक्ट लिखा है क्या? प्रपोजल। अब तो बता दो क्या? इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एग्री डैश योर फादर प्रपोजल। तो क्या आ जाएगा आपका? आपका टू आ जाएगा। हैव यू एवर एग्रीड डैश हिज मैटर? हैव यू एवर एग्रीड डैश दिस मैटर? अब बताओ, मैटर आ गया, पॉइंट बताया था, तो पॉइंट के लिए क्या यूज होगा आपका? ऑन। आया समझ में? हैव यू एवर एग्रीड ऑन दिस मैटर? आया। पर्सन की बात करी तो क्या आ गया? विद आ गया। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से 2-2 मिनट देख के निकल जाते हैं, लेकिन आजकल कल लास्ट वीडियो में सही सही आया है तो अच्छा ही करा रहा हूं, और ये आप ही के लिए लाया हूं मैं ये वीडियो। एग्री पर्सन के लिए विद आएगा, प्रपोजल के लिए टू आएगा, मैटर के लिए ऑन आएगा। मैटर या कोई पॉइंट तो क्या आ जाएगा आपका? ऑन आ जाएगा। क्लियर है? तो ठीक है ना, आग लग जाएगी, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, लिखो इसको।